Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Going ahead, थर्ड सम चेक करते हैं बच्चों. एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड सम क्या बोलता है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पर हमको कुछ प्रूव करने बोला गया है. प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर टू आर, यहाँ पर हमारे पास में डोमेन भी आर है, को डोमेन भी आर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात की गई है. हमको फंक्शन भी दिया है एफ ऑफ एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट में हमको एक्स दिया गया है. यहाँ पर इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ये 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है. वेयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स क्या डिनोट करता है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? टू ट्राई एंड प्रूव कि ये 1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है. इफ यू ऑल रिमेंबर 1 क्या था? हर एक एलिमेंट इन दी डोमेन विल हैव अ यूनिक एलिमेंट इन दी को डोमेन. तो हमारे पास में सारे के सारे एलिमेंट्स डोमेन के, सिर्फ एक ही इमेज होगा उनका को डोमेन के अंदर. यानी दो एलिमेंट्स डोमेन के एक इमेज पे नहीं जा सकते हैं. और ऑन टू क्या था? को डोमेन इज फुल्ली ऑक्यूपाइड, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं को डोमेन के अंदर, उनका कोई ना कोई प्री इमेज होगा ही होगा डोमेन के अंदर. ओके, सो लेट्स ट्राई एंड प्रूव कि यहाँ पर 1 भी है और ऑन टू भी होने वाला है. कैसे? सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ बच्चों कि f जो दिया गया है r to r दिया गया है हमारे पास में. इट इज r to r एंड f of x इज गिवन टू अस एज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमको x दिया गया है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको ये भी दे दिया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. अब इसका मतलब क्या है बच्चों? जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, f ऑफ मान लो मैंने 1 कंसीडर किया, तो ये क्या हो जाएगा? मैं x के जगह पर 1 डाल दूंगा, मुझे आंसर जो है ये 1 मिल जाएगा. लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसा यूज़ किया f ऑफ 1.1, यानी x के जगह पर मैंने 1.1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1.1 यहाँ पर आ जाएगा. तब भी मेरा आंसर जो है ये 1 आने वाला है. यहाँ तक कि अगर मैं 1.5 भी यूज़ करूँ तो यहाँ पर 1.5 आएगा, यहाँ पे तब भी मेरा आंसर 1 आने वाला है. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी मेरे को ये लेस देन मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, यानी इक्वल टू x यहाँ पर मेरे पास में 1 कंसिडर करेंगे. यहाँ तक कि अगर मैं 1.9 भी कंसिडर करूँ, 1.9 के लिए भी मेरे पास में आंसर 1 ही आएगा. गोइंग अहेड 1.99 भी हो जाए, इट विल ऑलवेज बी 1 ही होने वाला है हमारे पास में. अब कितने टर्म्स के लिए मेरे पास में इमेज 1 ही आ गया? तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं? सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक, अगर मैं चेक करूँ 1, 1.1, 1.5, 1.9, 1.99 have the same image as 1 in the codomain. This function is not 1 का डेफिनेशन क्या था बच्चों? एक 1 एलिमेंट ऑफ डोमेन, 1 एलिमेंट ऑफ को डोमेन, दोनों के बीच में ने इमेज प्री इमेज का खेल होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मेरे पास में एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, उसके इमेजेस एक ही बन रहे हैं, बिकॉज हमको ये बोला गया था लेस देन और इक्वल टू 1. तो इतने सारे एलिमेंट्स का एक ही अगर इमेज आ जाए तो वो हमको नहीं चलेगा. ये बन जाता हमारे पास में 1-1 रिलेशनशिप के लिए जो डेफिनेशन था हमारा, वो सेटिस्फाई नहीं होता. दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन. ओके, अब चेक करते हैं फॉर ऑन टू. ये तो हो गया. अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लाइन बना देता हूँ.
फॉर ऑन टू फंक्शन। अब अगर चेक करें क्या ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये भी चेक कर लेते हैं। ये तो मेरे पास में क्या था, दिस वॉज फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन। 1 1 तो हमने प्रूव कर दिया कि ये नहीं होने वाला। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हमारे पास में क्या था, हमारे पास तरीका तो वही था, एफ ऑफ एक्स हमको दे दिया गया था, आर बिलोंगिंग टू आर बोला गया था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स बी इक्वल टू वाई। देयरफॉर वाई क्या बन जाएगा, स्क्वायर यानी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे हम लोग, वाई बिलोंगिंग टू आर। अगर याद रहेगा बच्चों, y इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोडोमेन। अब चेक करते हैं, हमको ये चाहिए था कि यहाँ पर ऑन टू फंक्शंस के अंदर पूरा का पूरा डोमेन एज वेल एज कोडोमेन भरा होना चाहिए। डोमेन अगर भरा रहेगा तभी फंक्शन होता है, और अगर कोडोमेन पूरी तरीके से भरा होगा तो वो ऑन टू फंक्शन रहता है। ओके, अब यहाँ तो हमने प्रूव कर दिया कि बाबा यहाँ पर y इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x क्या था, therefore y is also equal to, जब स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x लिखेंगे हम लोग लिखेंगे दिस इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, हमने एक तरफ बोल रही कि ये रियल नंबर्स हैं और एक तरफ बोल रही है इंटीजर है। therefore y will always have a value which will be an integer। ये एक इंटीजर ही बनने वाला है बच्चों, y will always have a value which will be an integer। y तो इंटीजर बन गया, लेकिन हमारे पास में क्या था, but we also know y is a real number। अब यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है बच्चों, कि हमको तो ये पता है कि ये रियल नंबर है, और अब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक इंटीजर की तरीके से भी वो काम करने वाला है। y will always be a value which will be an integer। ये तो नहीं चलेगा। यहाँ तो हमने प्रूव कर दिया कि y इंटीजर है, लेकिन दरअसल y क्या है, y is a real number। इसका मतलब रियल नंबर में तो कुछ भी नंबर आ सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकते हैं, पूरा जितने भी मेरे पास में दिमाग में नंबर्स आ सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर तो मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आने वाले हैं, उसमें से कुछ ही इंटीजर्स होंगे जो x बनने वाले हैं। तो ये पूरी तरीके से नहीं भरने वाला, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स रह जाएंगे बाकी। therefore f is not an onto function। therefore f is not an onto function, क्योंकि हमको ये पता है कि ये रियल नंबर्स हैं और हमने ये प्रूफ कर दिया कि y is an integer, क्योंकि x भी हमारे पास में इंटीजर है। तो एक तरफ इंटीजर्स हैं, एक तरफ रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंटीजर्स। हमारे पास में जो कोडोमेन है इसके बहुत सारे एलिमेंट छूटने वाले हैं, वो पार्टली ऑक्यूपाइड होगा। अगर पार्टली ऑक्यूपाइड रहा तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाता। दिस विल नॉट बी एन ऑन टू फंक्शन। सो हमने ये एक्चुअली प्रूव कर दिया कि ये 1 1 भी नहीं है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, गोइंग अहेड, फोर्थ सम क्या बोलता है ये चेक करते हैं। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन r to r, अगेन रियल नंबर्स में दिया है हमको, f of x is given to us as मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस का मतलब हमको पता है बच्चों कि अगर वैल्यू अंदर नेगेटिव भी होगी, वो जब बाहर आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगा। is neither 1 1 nor onto, where modulus of x is x if x is positive or 0 and modulus of x will be negative if x is negative। तो हमको पता है यहाँ पर करना क्या है। सबसे पहले हमेशा की तरह we will check 1 1 to check 1 1 function। let's check it। 1 1 के लिए हमको ये पता है बच्चों कि मेरे पास में हर एक एलिमेंट डोमेन का should have only a unique image in the codomain।
अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पर मॉडुलस की बात की गई बच्चों। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ FR to R, डोमेन भी R, को डोमेन भी R, एंड f of x is given to us as modulus of x। यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है बच्चों, क्योंकि अगर मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया f of 1 will be modulus of 1, ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन रियल नंबर के अंदर -1 भी आता है, मॉडुलस ऑफ -1, ये जब बाहर आएगा ये भी +1 ही होगा। तो मेरे पास में ये एलिमेंट्स अलग अलग है, लेकिन इनके इमेजेस जो हैं यहाँ पर मेरे पास में सेम इमेज आ रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स in the domain we have the same image as 1 in the codomain। यहाँ पर मेरे पास में 1 था, यहाँ पर -1 था, दोनों के इमेजेस मेरे को 1 1 ही मिल गए, ये तो नहीं चलेगा। यहाँ के लिए एक और होना चाहिए था, यहाँ के लिए कुछ और होना चाहिए था, आंसर्स अलग अलग आने चाहिए थे, बट यहाँ पर हमारे पास में सेम ही इमेज आया। देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये हमारे डेफिनेशन के खिलाफ जाता है। This function will not be a 1 1 function because मेरे पास में for different elements एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए था in the codomain, हमको सेम मिल गया। अब चेक करते हैं for onto, let's check, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ पेज को, for onto function। अब देखते हैं क्या होगा। अब onto के लिए हमको पता है बच्चों कि मेरा पूरा के पूरा जो कोडोमेन का सेट होता है वो पूरा भरा होना चाहिए। लेट्स सी, अब यहाँ पर f of x क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ x। हमारे लिए क्या था, लेट y बी इक्वल टू f of x, y बिलोंगिंग टू r, यानी कोडोमेन में मेरे पास सारे रियल नंबर्स चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अरे यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x आ गया। मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या, which shows y will always have a positive value। y will always have a positive value, यानी यहां पर मैं कोई सा भी नंबर ले लूं x का, नेगेटिव में भी ले लूं, वो जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। बट we also know y belongs to r। r के अंदर रियल नंबर्स में नेगेटिव टर्म्स भी आ सकते हैं। Therefore, for every corresponding negative value of y in the codomain, there will be no pre-image in the domain। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास में ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएंगे कोडोमेन के अंदर, डोमेन में मेरे पास में कम एलिमेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ का यहाँ पर कोई भी असर होने वाला है नहीं। यहाँ पर अपने चेक किया था y वॉज मॉडुलस ऑफ x, हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा होने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रियल नंबर्स में है, तो मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आएंगे कोडोमेन में। डोमेन के अंदर मेरे पास में सारे पॉजिटिव टर्म्स ही आने वाले हैं, मॉडुलस ऑफ x रखा गया है वहाँ पर। तो जब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे तब वो पूरी तरीके से भरा नहीं होगा बच्चों। अगर मेरे पास में कोडोमेन पूरा भरा नहीं है, डोमेन मेरे पास में है जहाँ पे सारे पॉजिटिव टर्म्स है, कोडोमेन के अंदर नेगेटिव टर्म्स भी आ रहे हैं, इट इज पार्टली ऑक्यूपाइड, ऑन टू फंक्शन तो नहीं होगा। देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन ना 1 1 है
ना ही ऑन टू है। 1 1 क्यों नहीं था? अलग अलग टर्म्स के सेम इमेजेस आ रहे थे। और यहाँ पर ऑन टू क्यों नहीं था? मेरे पास में को डोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए थे, आर था और डोमेन के अंदर सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ एक्स आ रहा था। गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है ये चेक कर लेते हैं बच्चों। ओके, फिफ्थ में हमको बोला गया है शो दैट द सिग्नम फंक्शन आर टू आर। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा कुछ है नहीं बच्चों। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे साइन बताने वाला फंक्शन, यानी हमारे पास में कुछ ऐसा फंक्शन दिया जाएगा जहां पर वी कैन नो द साइन ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन का मतलब क्या? इट विल बी पॉजिटिव। लेस देन का मतलब क्या? इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। इक्वल टू 0 भी आएगा हमारे पास में। तो एक सिग्नम फंक्शन जो होता, इट इज जस्ट गोइंग टू शो मी द वैल्यू ऑफ साइन। साइन उसका पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव है या 0 है? बिकॉज साइन बताने वाला फंक्शन को हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ओके, यहां पर आर टू आर दिया गया है। डोमेन को डोमेन दोनों मेरे पास में रियल नंबर्स हैं। इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू प्रूफ करना है हमको यहाँ पर फंक्शन भी दे दिया गया है। मार्क दिस सम एज इंपॉर्टेंट बच्चों। एक नया टर्म हमने सीखा, सिग्नम फंक्शन। ओके, चलो लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस। अब यहाँ पर हमको बोला गया है एफ इज आर टू आर। यहाँ पर हमको दे दिया गया है एफ ऑफ एक्स भी हमको बोला गया है कि बाबा यहाँ पर 1 आएगा या फिर 0 होगा या फिर 1 रहेगा। और ये कब होगा? इफ माई वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, इफ माई वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0, इफ माई वैल्यू एक्स इज लेस देन 0। अब ध्यान रहे बच्चों, फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए हमारे पास रूल क्या था? 1 1 के लिए हमारे पास में हर एक एलिमेंट इन दी डोमेन शुड हैव ओनली 1 इमेज, यूनिक इमेज इन दी कोडोमेन। अब यहां पर मेरे पास में क्या होगा अगर मैंने ऐसा कर लिया? जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखते हैं f ऑफ 0। अभी यहां पर तो ये तो f ऑफ 0 है, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अगर मान लो मैंने f ऑफ 1 कंसीडर कर लिया विच इज बिगर देन 0, अगर बिगर देन 0 किया तो 1 आ जाएगा। f ऑफ 2 कंसीडर कर लूँ, अगेन बिगर देन 0, तब भी 1 आएगा। f ऑफ 3 कंसीडर करूँ तब भी 1 आने वाला मेरे पास में। तो क्या हो गया यहाँ पर मेरे पास में बहुत सारे एलिमेंट्स के एक ही इमेज आ गया। ये गड़बड़ हो गई। सिंस देर आर for many elements in the domain having one image, that is 1 in the codomain, this function is not 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन हो ही नहीं पाएगा बच्चों, क्योंकि 1 1 के लिए इंपॉर्टेंट था कि हर एक के लिए अलग हमारे पास में इमेजेस आए। यहाँ पर f ऑफ 1 बिगर देन 0 है, बिगर देन 0 तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, बिगर देन 0 वैल्यू 1 ही होगा, बिगर देन 0 वैल्यू 1 ही होगा। ऐसे करोड़ों एलिमेंट्स आ सकते हैं मेरे पास में जिसका इमेज जो है वो 1 ही होगा, विच इज अगेंस्ट आवर डेफिनेशन ऑफ बीइंग 1 1। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा बच्चों। ओके, अब चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं फॉर ऑन टू फंक्शन। अब अगर ऑन टू फंक्शन की बात की हमने, ऑन टू फंक्शन में क्या चेक करेंगे हम लोग? यहां पर हमको दे दिया गया था f ऑफ x, 3 वैल्यूज दिए हैं कि अगर मान लो मेरे पास में इफ x इज पॉजिटिव, इफ x इज इक्वल टू 0 एंड इफ x इज नेगेटिव। हम लोग क्या करने वाले? f ऑफ x को y कंसिडर करेंगे। लेट f ऑफ x बी इक्वल टू y, where y बिलोंग्स टू r। Therefore y का वैल्यूज क्या बन जाएगा? y विल बी 1 0 1। सेम तरीके से अगर मेरे पास में x का वैल्यू पॉजिटिव है, x का वैल्यू 0 हुआ, x का वैल्यू नेगेटिव हो गया। ये तो गड़बड़ हो गई।
सिंस अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे पास में ये 3 ही वैल्यूज आए हैं मेरे पास में y के, लेकिन y क्या है, y तो रियल नंबर है। मेरे पास में कोडोमेन के अंदर अरबों एलिमेंट्स आने वाले हैं और x के अंदर क्या है, सिर्फ ये 3 वैल्यूज आ गए। तो डोमेन का जो हिस्सा है उसके अंदर 3 ही वैल्यूज है और y एक रियल नंबर है जिसमें करोड़ों अरबों इनफाइनाइट नंबर्स आने वाले हैं बच्चों। माई कोडोमेन इज गोइंग टू बी पार्टली ऑक्यूपाइड। अगर पार्टली ऑक्यूपाइड हुआ तो वो डेफिनेटली एक ऑन टू फंक्शन नहीं बनता है। तो सिंस वैल्यू ऑफ y is defined only for 1 0 and 1 1 0 and 1। हमारे पास में 1 0 and -1 था बच्चों। यहाँ पर एक करेक्शन कर लेते हैं, 1 0 and 1 नहीं आएगा, 1 0 and -1 आएगा बच्चों। -1 है यहाँ पर भी कर लेते, ये -1 आएगा। दिस इज 1 0 and -1 है, 1 0 and -1, वही मैं बोलूँ 1 0 and -1 आएगा बच्चों। Since the value of y is only defined for 1 0 and -1, y being a real number, other values of y is not defined. Other values of y is not defined, that is it does not have a pre-image in the domain. Therefore, this function is not onto. This function is not onto. ओके तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये 1 1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है बच्चों। आई एम होपिंग यू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ही इमेज नहीं आ सकता। और यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया था कि y तो मेरे पास में रियल नंबर्स हैं, तो मेरा को डोमेन के अंदर करोड़ों अरबों एलिमेंट्स आने वाले हैं और मेरे डोमेन के अंदर 3 ही एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है कि अब यहाँ पर 1 0 -1 अगर ये वैल्यूज आए तो इनके टर्म्स ये बनने वाले हैं। तो आई विल हैव n number of elements in my codomain, my corresponding elements in the domain are going to be very less, 3 ही है in fact। तो this function will remain as not being an onto function। यहाँ पर हमारे पास में ये 1 1 भी नहीं, ये onto function भी नहीं बना बच्चों। Okay, if you have got any doubts kids, अगर कोई भी आपके पास में डाउट्स आ रहे हैं, if you are liking my teaching style, if you are not liking my teaching style, if you all want me to improve more, please write in the comments below। also मैंने मेरा मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है बच्चों। feel free to also mail me your